बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात का शुक्रिया, आपकी आए। मौजू साफ ज़ाहिर है कि हमारे इंतखाबात ही आजकल मौजू बहस भी बने हुए हैं। 8 फरवरी D-Day है। 8 फरवरी इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें 8 फरवरी पे लगी हुई हैं। हमारे दोस्तों की भी और दुनिया के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उनकी भी नजरें 8 फरवरी पे लगी हुई है। अगरचे मैं अभी 26-27 साल की में उम्र थी तो ज़िया-उल हक ने ऐलान कर दिया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। हम उनके साथ इंतखाबात के लिए हम सब ने ताउन दे दिया। 1 साल गुजरा तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी वो 1 साल आपने जो वादा किया था वो गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि किसी और ने तो मुझसे पूछा ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। मैंने कहा मुझे याद है। तो उन्होंने कहा हाँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जो कुछ कहना है कह दें, कोई पाबंदी नहीं है आप पे। मैंने कहा ये मैं कह दूं जी कि अब इलेक्शन आप करा रहे हैं? उसने कहा हाँ कह दें। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात का मंजर सामने है और 7 मार्च था जो भी तारीख थी कि उसके मुताबिक इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं इस्तीफा देता हूँ इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। आज फिर वो मंजर जो है 10 साल में इलेक्शन का ना आया। ज़िया-उल हक साहब ने पार्टीलेस इलेक्शन कराए और 88 में वो इस दुनिया से चले गए। इंतखाबात उन्होंने नहीं होने चाहिए। आज चूंकि हमारे सैयद साहब हाफिजुल कुरान आसिम मुनीर साहब का दौरे हुकूमत है, सारे इख्तियारात उन्हीं के पास हैं, अदलिया की भी इंतजामिया की भी। वो जो फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि 8 तारीख को इलेक्शन हो गए। अब मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन हो ही नहीं रहे। 8 फरवरी को मैं अभी तक वो आदमी हूं जो समझता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। जो मैंने ज़िया-उल हक से सीखा वही मंजर बार बार मेरे सामने 50 सालों में आता रहा है। यानी वो दौर था 78 का, तकरीबन 45 साल हो गए। तो इस निस्फ सदी में वो मंजर बदला नहीं है। पीछे सिर्फ 20 साल रहते हैं अयूब खान के, वहां पे भी यही मंजर रहा।
तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको आराम से टैकल कर लेते हैं, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई देखा भी नहीं। हमारे बैरूनी दोस्त या दुश्मन, ना दोस्तों का मुतालबा है बाहर से, ना वो मुल्क ऐसे हैं बशमूल अमेरिका के जो जमहूरियत में बिलीव करते हों। उन्हें जल्दी नहीं है तो हमें क्या जल्दी है। ये इस लिहाज से तो इंतखाबात कराना मुश्किल हो जाता है। इंतखाबात न कराना हमारी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें तजर्बा वसी है। अब हमारे जो लोकल बात आते हैं, मैं कैंडिडेट हूँ 149 में से। उसके अंदर मैंने तय किया हुआ है कि मैं उतने वसाइल तो है नहीं जो मेरे एक दो दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, तरीन साहब या डोगर साहब, वो तो बेपनाह बेअमीक वसाइल के हामिल हैं, खर्चे कर भी सकते हैं। मैंने तो खर्चा जाके करोड़ों रुपए कमाने नहीं है, तो फिर लगाऊंगा कहाँ से, क्यों लगाऊं? मैं बगैर पैसों की ये कैंपेन करूंगा और 149 के लोगों से मुझे तवक्को है, ये मैं उन्हीं के सामने झोली फैला रहा हूं कि वो मेरी ये कैंपेन भी करें। मैं आखिर दम तक उनका साथ देता हूं। पहले भी उनसे वोट लिए थे। उसके अंदर इत्तेफाक ये है कि तीनों में डोगर साहब मेरे मुकाबले पे थे। पहले उनके वालिद साहब थे सलाउद्दीन, मलिक सलाउद्दीन डोगर, वो मुझसे 25,000 वोटर से हार गए। फिर डोगर साहब खुद थे, इनको 18,000 वोट मिले, मुझे 74,000 वोट मिले। तीसरा फिर जो था कोर कमांडर्स का इलेक्शन था, वो फ्री इलेक्शन नहीं था। इसके बावजूद जो मेरे बक्से तक वोट जाने का दिया उन्होंने मौका, मैं 8,000 वोटों से फिर मुझे हरा दिया गया। जो मेरी लोकल मुस्लिम लीग थी जो आज भी मौजूद है, वो सब के सब डोगर साहब के साथ मिले हुए थे। ये वो सारे आपके सामने चेहरे हैं, आप जानते हैं। इसके बावजूद लोगों ने जो वोट दिया मुझे, वो शाम तक फैसला कर चुके थे वहां कि जावेद हाशमी एमएलए है। फिर उसके लिए कोर कमांडर थे, वो भी अब्दुल्ला डोगर थे, उन्होंने जीते हुए आदमी को हरा दिया। फिर मैं तो आदि रहा हूं, क्योंकि मैं एक दफा नहीं कई दफा जीता हुआ होता हूं और मुझे हरा दिया जाता है। कल आपने परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप देखें, पूरा दिन जावेद हाशमी केस, जावेद हाशमी केस, जावेद हाशमी केस, कोई और जिक्र भी नहीं था। वो क्या है जावेद हाशमी केस? वो ये था कि 1988 में मैं वो इलेक्शन जीत गया। हाई कोर्ट एतजाज हसन और फारूक लगानी ने हमारे 20,000 शनाख्ती कार्ड छुपा लिए। हाई कोर्ट ने मुझे मेरे हक में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे 3, तो उन्होंने इख्तलाफी फैसला लिखा
जिसमें मैं जीता हुआ था, उस जावेद हाशमी केस का जो मशहूर है आज, उसके जरिए मुझे हरा दिया गया। अब इससे पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो हमसे भी, सुप्रीम कोर्ट से भी जब इंतखाबात हो रहे होंगे तो उनका अख्तियारात हमसे भी ज्यादा होंगे। यही आप ये फैसला किया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कि वो उनके अख्तियारात जावेद हाशमी केस के अंदर तय हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बड़ा है, इसलिए हम इनको बल्ला का निशान नहीं देते, हम इंटरफेयर कर नहीं सकते जावेद हाशमी केस के मुताबिक। तो मैं तो उस वक्त भी जो जीता हुआ था वो हरा दिया गया। मैं आज भी कहता हूं जावेद हाशमी केस को आग लगाओ। एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी, उसको आपने निकाल के रख दिया है, बहाना जावेद हाशमी केस का। उसमें तो मुझे अकेले को हराया था, इसमें उन्होंने पूरी कौम को हरा दिया है, जिसपे मैं उनसे गिला भी करता हूं और ये मेरा हक भी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाए उस पर अपनी राय, जिस आदमी को 2 दिन पूरे सुप्रीम कोर्ट के 2 दीवार में जावेद हाशमी की रट लगा रखी आपने, जजेस भी कह रहे हैं जावेद हाशमी, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं जावेद हाशमी। और भाई जावेद हाशमी का वो केस जो है जिसमें एक आदमी को आपने हराया था, अब पूरी कौम को आप हराने पे आ गए हैं। वो इलेक्शन बिल्कुल लग ही नहीं रहे। एक पार्टी है वो उसका निशान ही नहीं है। एक लिहाज से तहरीके इंसाफ जो है वो कलअदम हो गई है, अनाउंस किस्म का उसके ऊपर कलअदम करा दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आज आप मुझे बताएं, कोई जीते या हारे, वो अपने आप को तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट कह नहीं सकता। जीत जाए तो भी असेंबली में जाके तहरीके इंसाफ का वोट हर्फ नहीं उठा सकता, तो फिर अमली तौर पे तो पाबंदी लग गई। तो इसलिए वो इलेक्शन जिसमें सबसे बड़ी पार्टी को एक तरफ आप रखते और कराएं, वो कभी भी इलेक्शन नहीं समझा जाएगा पूरी दुनिया की नजर में। हम समझते हैं कि दुनिया जानती नहीं है, समझती नहीं है। फिर जब हम जाके कर्जे मांगेंगे, मईशत हमारी तबाह हो जाएगी। मैं वही बात आपसे कर रहा हूं कि अपने हल्के के अंदर ये मैंने तय किया है कि इस हल्के ने मुझे इज्जत दी है, मैं अब इनको बिकने नहीं दूंगा। मैं चीनी के मशीनों के अंदर इनके जज्बात, सोचों को क्रश नहीं होने दूंगा। क्या ताल्लुक है, कभी एक दिन भी आप सब बैठे हुए हैं, किसी एक जगह पे भी, किसी एक मसले पे भी मुल्तान से मुतल्लिका कोई बात हुई हो, तनवीर क्या नाम है उनका, जहांगीर तरीम साहब ने कोई एक ढीली की बात भी की हो मुल्तान के लोगों के बारे में, वो इलेक्शन कभी कामयाबी नहीं हुए। एक इलेक्शन उनको जिता दिया अहमद महमूद ने, उसके बाद वो अब दोबारा जो है जिन इलेक्शन में उसको बेचारे को, सदीक बलोच को केस की डिग्री नहीं है, उसको निकलवा के अब कानून ये बना दिया गया, अब डिग्री हो ना हो वो एतराज भी खत्म। जहांगीर तरीन साहब को इतना ही मौका मिला है असेंबली में जहां उन्होंने टेक्निकली सदीक बलोच को निकलवा दिया था। अब वो समझते हैं कि मुल्तान जो है शायद ये कोई जो सब जो लीडर हैं जिनके पास शुगर मिले हैं उन्हीं को आके इस मुल्क में सियासत करने का, और कोई कर नहीं सकता। आप नाम उठा के देख लें, पार्टियों से हट के
मिले हैं शुगर मिले मियाँ साहबान की, कितनी हैं आसिफ जरदारी साहब की, कितनी हैं जहांगीर तरीन साहब की, और फिर नीचे आप चले अहमद महमूद साहब की, उसको दूसरा जो वो अख्तर है जनरल हुमायूं अख्तर, सारे मेन जो आपकी क़यादत है मुल्क के अंदर, वो सिर्फ वही सियासत का हिस्सा लेने का अख्तियार भी उसी के पास है जिसके पास ज्यादा शुगर मिले। इस तरीके से ये इत्तेफाक से मेरी किस्मत लिखा हुआ है, यहाँ पे वो आए हैं, तो मैं उसके हम तो जीने में, मरने में, शादी में, खुशी में, हर मरहले पे मैं जो मेरे जिस्मानी आधा हिस्सा नहीं भी है, आप देख लें, आप गवाह हैं कि किस जगह पे मैं मौजूद नहीं होता। तो ये बाहर से उठ के आ गए हैं और मुल्तान को खरीदना चाहते हैं। मुल्तान हमारे पंजाब शहर की एक मिसाल है कि अमृतसर दी तकड़ी, अमृतसर दी तकड़ी तुरंत भेदे वट्टे, जब वहां की तकड़ी होगी तो वहां के वट्टे होंगे। तो उन्होंने कहा मुल्तान तोल गया 2.5 पा पक्के, 2.5 पा की आपकी हैसियत देने के लिए आ गए भाई। तो ये तो हमारे कल्चर का मैं आपको बात सुन रहा हूं कि अमृतसर दी तकड़ी भेदे वट्टे, मुल्तान तोल गया 2.5 पा पक्के। ये है मुल्तान की हैसियत। आप सबकी ये हैसियत है नहीं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम मुकाबला भी करेंगे और इंशाअल्लाह तवक्को भी रखते हैं, ये जानते हैं हमारे शहर के लोग भी कि उसका क्या ताल्लुक है मुल्तान से। कहीं ये घर होगा तो कोठियां तो हर जगह पे होती हैं, पैदा हो गए होंगे, कभी मुल्तान के दुख दर्द में कभी जिक्र किया, बात की उन्होंने। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि मैं डॉक्टर साहब मेरे लिए बच्चों की तरह है, लेकिन मैं रहा हूं और हमेशा जीता हूं उनसे, उनके बाप से भी जीता हूं। इसलिए मुझे पता था कि मैं मुस्लिम लीग ने की क़यादत ने ये सीट इस शहर को कुर्बान कर दिया है।